आने वाला, जिसका नाम था रूमी खां। क्या नाम था? रूमी खां। ये रूमी खां बहुत मदद करेगा इसकी, किसकी? हुमायूं की। रूमी खां ने देखा हमारे तो भाई साहब भाग गए बहादुर शाह, कोई चारा नहीं बचा, इसीलिए रूमी खां ने अधीनता स्वीकार कर ली। किसकी? हुमायूं की। किसकी? हुमायूं की। और हुमायूं की शरण में चला गया कौन? रूमी खां। और रूमी खां ने पूरी जिंदगी वफादारी से काम किया किसके पास? हुमायूं के पास। मैं यहां पर ये बात लिख रहा हूं दोस्तों नोट लगाकर, रूमी खां ने, अब ये तो पता है ना रूमी खां कौन है? बहादुर शाह का तोपची है, तोपची, तोप चलाने वाला, समझ रहे हो? रूमी खां ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। हुमायूं की अधीनता स्वीकारी। हुमायूं की अधीनता स्वीकारी। रूमी खां ने हुमायूं की क्या स्वीकारी? अधीनता स्वीकारी। आप लोग लाइक वाइक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? जल्दी जल्दी लाइक कर दे सारे के सारे। बिल्कुल दोस्तों, अनिल कुमार भाई अच्छी तरीके से। रूमी खां ने अधीनता स्वीकार कर ली। देखो 2 तारीख आ रही है ना, और 2 तारीख आ रही है, इतने लव यू यहाँ वेस्ट कर रहे हो, यहाँ मेरे पास वेस्ट ही हो रहे हैं आपके लव यू। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अरे किसी और को बोलना। लो किसी ने तो, सूरज माली ने तो गुलाब ही भेज दिया, ले इस गुलाब को ले जाइयो, कहीं काम आएगा। समझ रहे हो? वेस्ट मत करो इस लव यू को बावड़ो, कहीं और यूज कर लेना, फिर मेरे लिए दे देना। 2 तारीख तक तो अपनी एनर्जी बचा के रखो कि कहीं और बोलना है, ये इस शब्द को जाया मत करो। और बेटा अगर ये 3 तारीख को अप्लाई कर दिया तो नुकसान हो जाएगा। लफड़ा ये है कि 2 तारीख को ही यूज करना है, ये जो वर्ड आप मुझे बोल रहे हो। 3 को अप्लाई कर दिया तो नुकसान हो जाएगा। 3 का रक्षाबंधन है, आ जाती है। दोस्तों लाइक कर दे सारे के सारे, क्लास को जरूर लाइक कर दे। तो 1534 में मालवा और गुजरात अभियान किया हुमायूं और बहादुर शाह के मध्य युद्ध हुआ है। इसमें हुमायूं भाई साहब की क्या होती है? जीत होती है। और बहादुर शाह भागकर पुर्तगालियों के पास शरण लेता है और 1537 में पुर्तगाली इसको सल्टा देते हैं, समुद्र में डुबाकर मार देते हैं। इसका एक तोपची होता है, तोपची समझ गए ना, तोप चलाने वाला, रूमी खां। रूमी खां हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर लेगा और हुमायूं की शरण में आ जाएगा। आप एक बार स्क्रीनशॉट लें, अपन आगे बढ़ते बिल्कुल आगे बढ़ते। साइंस की क्लास बिल्कुल स्टार्ट होगी, बाकी ज्यादा मुझे नॉलेज नहीं है, चलो आगे बढ़ते। आगे अपन बात करें दोस्तों हुमायूं और शेरशाह। एक बड़ी हेडिंग लगा रहा हूं दोस्तों आपके सामने, हुमायूं और शेरशाह। दोस्तों शेरशाह के मन में विद्रोह की भावना शुरू से ही थी, क्योंकि चंदेरी युद्ध में साथ देता है। तो दोस्तों चंदेरी युद्ध के बाद घाघरा युद्ध में विरुद्ध लड़ता है किसके? बाबर के। तभी बाबर ने कह दिया था ये काफिर तो नहीं है लेकिन विरोधी जरूर है। ये व्यक्ति, इसके माथे पर बादशाहत के गुण हैं, चालाक, क्लेवर है, बिल्कुल इतना चतुर है कि किसी को भी धोखा दे सकता है, किसी को भी फ्लर्ट कर सकता है। कौन कौन दोस्तों? शेरशाह। ये बाबर ने पहले ही कह दिया था। धीरे धीरे बहुत सारे शासक मिलकर सपोर्ट कर रहे थे किसको? शेरशाह सूरी को। शेरशाह सूरी को धन दिया जाता था कि आप क्या करो, किसके विरुद्ध लड़ो? मुगलों के विरुद्ध लड़ो। दोस्तों लाइक कर दे सारे के सारे, लाइक करने में कंजूसी ना करें, समझ रहे हो? बिल्कुल दोस्तों, ये मेरे नंबर कमेंट बॉक्स में किसी लड़के ने डाल दिए हैं, बिल्कुल डाल दिए हैं, यहां से ले लें। देखें हुमायूं और शेरशाह के मध्य
आपस में पर्सनली जो वापस से डिवाइड होगी 1532 में जो हुआ, उसके बाद ये वापस लड़ने वाले हैं। दोराहा के युद्ध में शेरशाह सूरी ने अधीनता स्वीकार की थी किसकी? हुमायूं की। अब हुमायूं वापस 1539 में इतना सक्षम हो चुका है, समझे आप, ये इतना सक्षम हो चुका है कि अब ये हुमायूं को टक्कर देने की कंडीशन में है। और हुमायूं को घमंड था, प्राउड था कि मैं कहीं भी जाके शेरशाह को ठोक सकता हूं, पहले भी ठोक चुका हूं, 2 बार हरा चुके हैं, पहले बाप ने हराया फिर मैंने हराया, अपना गुलाम भी बनाकर रखा। इसी भूल के चक्कर में वो चौसा में चला गया और 1539 में चौसा का युद्ध हुआ। चौसा बिहार में पड़ता है, गंगा नदी के किनारे है। दोनों के मध्य घमासान और दमदार युद्ध हुआ। दोस्तों याद रखना आप लोग, बिल्कुल लो, मंजे बरवाजी ने भी डाल दिया, दोनों ही नंबर डाल दिए हैं। इधर देखें, हुमायूं और शेरशाह के मध्य एक बात विशेष याद रखना, चौसा का युद्ध हुआ। चौसा का युद्ध ऐसा युद्ध था जिसने इतिहास में एक नए अध्याय को जोड़ा। कैसे जोड़ा वो समझे आप। पंद्रह सौ 1539 1539 1539। दोस्तों कौन सा युद्ध हुआ? चौसा का युद्ध। चौसा कहां पड़ता है? बिहार में। चौसा का युद्ध हुआ, चौसा बिहार में पड़ता है। यह युद्ध हुमायूं और शेरशाह के मध्य हुआ। हुमायूं वर्सेज शेरशाह के मध्य हुआ। इस युद्ध के लिए शेरशाह बहुत लंबी योजना बनाकर बैठा था और उस योजना में फंस गया कौन? कौन फंस गया दोस्तों? हुमायूं। और हुमायूं की जबरदस्त वाली क्या हुई? हार हुई। शेरशाह ने पहली बार हुमायूं या दिल्ली पर, अभी दिल्ली नहीं जीता, दिल्ली के बादशाह पर जीत हासिल की। और हुमायूं दोस्तों भागते 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 कायमे, दोस्तों कायमे जाकर कूद गया, गंगा नदी में जाकर कूद गया, अपने प्राणों की रक्षा करते हुए गंगा नदी में जाकर कूद गया। और याद रखना, जैसे ही कायमे कूदा गंगा नदी में, अब गंगा नदी बाढ़ की स्थिति में, बिहार क्षेत्र में बाढ़ खूब आती है, और जैसे ही वो कूदा तो दोस्तों आप विशेष एक बात आप विशेष याद रखना, जैसे ही वो कूदा और कूदते ही बाढ़ की स्थिति में था, वो डूबने लगा। बिल्कुल बिल्कुल ये क्लास होती है। तो जैसे ही वो कूदा दोस्तों तो बाढ़ की स्थिति थी, डूबने लगा। तो वहां पर एक व्यक्ति हुआ करता था, निजाम बिस्ती। कौन हुआ करता था? निजाम बिस्ती। और निजाम बिस्ती नामक व्यक्ति ने जान बचाई किसकी दोस्तों? हुमायूं की। और हुमायूं ने उस निजाम बिस्ती को एक प्रॉमिस किया, तू घबराए मत, मैं तुझे वादा करता हूं, प्रॉमिस करता हूं कि मैं ना तुझे एक दिन का दिल्ली का बादशाह बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? दिल्ली का बादशाह बनाऊंगा एक दिन का। इसी चक्कर में हुमायूं निजाम बिस्ती को एक दिन का दिल्ली का बादशाह बनाएगा। और याद करने के लिए आप एक बात याद रखना, निजाम बिस्ती उसी एक दिन में चमड़े के सिक्के भी चलाएगा। क्या चलाएगा? चमड़े के सिक्के चलाएगा। मैं आपको जस्ट ये बताने वाला हूं। तो याद रखना, हुमायूं को गंगा नदी पार कराई, मैं ये कह सकता हूं हुमायूं को गंगा नदी पार कराई, गंगा नदी पार कराई किसने? निजाम बिस्ती ने। निजाम बिस्ती ने। ये निजाम बिस्ती एक दिन का क्या बनेगा? दिल्ली का सुल्तान या दिल्ली का बादशाह बनेगा। क्या बनेगा? दिल्ली का बादशाह। एक सामान्य व्यक्ति दिल्ली का बादशाह। बिल्कुल नायक मूवी बिल्कुल इसी पर बनी हुई है दोस्तों। लाइक जरूर करते चलना, लाइक करे बिना कोई नहीं रहेगा, ठीक है। निजाम बिस्ती को हुमायूं ने बनाया बादशाह। एक दिन के लिए, एक दिन के लिए।
और दोस्तों इस निजाम बिस्ती ने चमड़े के सिक्के चलाए, चमड़े के सिक्के चलाए। निजाम बिस्ती ने क्या चलाए? चमड़े के सिक्के चलाए। आगे अपन बात करें दोस्तों, इधर सुन ले, समझे आप दोस्तों, सारे के सारे लाइक जरूर कर दें, लाइक करे बिना कोई नहीं रहे। 1539 में चौसा बिहार का युद्ध हुआ है, हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ है। इसमें हुमायूं की हार हुई है, शेरशाह सूरी की जीत हुई है। और दोस्तों गंगा नदी हुमायूं को पार कराई किसने? निजाम बिस्ती ने। और हुमायूं ने निजाम बिस्ती को एक दिन का दिल्ली का बादशाह बनाया। आपको याद होगा इस बात का कि नायक मूवी में अमरीश पुरी अनिल कपूर को एक दिन का सीएम बनाता है। वो प्रॉपर इसी से, मैं कह सकता हूं इसी से मोटिवेट है, वो मूवी पूरी तरीके से इसी से प्रभावित है, इंस्पायर है। तो दोस्तों यहां पर चमड़े के सिक्के चला देता है एक ही दिन में कौन? निजाम बिस्ती। और निजाम बिस्ती एक दिन का बादशाह कहा जाता है। क्वेश्चन आता है एक दिन का दिल्ली का बादशाह कौन है? निजाम बिस्ती। बहुत छोटे छोटे एग्जामों में पूछा जाता है निजाम बिस्ती। निजाम बिस्ती ने क्या चला दिया? चमड़े के सिक्के, इसीलिए इतिहास में प्रसिद्ध हो गया। स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते बिल्कुल। लाइक वाइक करते रहे, बस कहने की जरूरत नहीं पड़े, ये जरूर कर दें, बिना कहे लाइक जरूर कर दिया करें। महत्वपूर्ण तथ्य बता देता हूं आपको, है ना। नोट, हुमायूं ने कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य बता रहा हूं दोस्तों। 1538 ईस्वी में चुनार दुर्ग जीता। चुनार दुर्ग बिहार में पड़ता है। चुनार दुर्ग जीता। और चुनार दुर्ग जीतने में हुमायूं की सबसे बड़ी सहायता किसने की है? रूमी खां ने। रूमी खां बहादुर शाह का क्या था? तोपची था। अब किसके शरण में आ गया है वो? हुमायूं के में। हुमायूं ने 1538 में चुनार दुर्ग जीता और सहायता की है रूमी खां ने। किसने की है? रूमी खां ने की है। आगे अपन बात करें सेकंड पॉइंट की, तो दोस्तों हमने देखा कि, तो इसको नहीं करा रहा, बस मुंह से बता रहा हूं इस लाइन को। 15 इधर विजय अभियानों की लाइन लगा रहा था शेरशाह सूरी, वहां पर शेरशाह सूरी ने भी बंगाल पर आक्रमण किया। दोस्तों 1538 में शेरशाह सूरी ने, ये बात मैं शेरशाह सूरी में पढ़ाऊंगा, 1538 में शेरशाह सूरी ने बंगाल पर आक्रमण किया और वहां की राजधानी गौड़ को जीत लिया। और दोस्तों याद रखना, जितना भी धन प्राप्त हुआ, लाइक करते चले, जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो पक्का लाइक करते चले, सबको कसम है। 2 अगस्त आ रही है, खराब हो जाएगी, समझ रहे हो। की थी रूमी खां ने। दोस्तों इसी समय शेरशाह सूरी के भी अभियान बराबर चल रहे थे और शेरशाह सूरी ने इस समय बंगाल की राजधानी गौड़ को जीता और गौड़ का धन इकट्ठा करके, उसका खजाना इकट्ठा करके रोहतासगढ़ दुर्ग बिहार में रखवाया। कहां पर रखवाया? रोहतासगढ़ में रखवाया दोस्तों। और ये बातें मैं कहां पर लिखाने वाला हूं? शेरशाह सूरी में, अभी थोड़ी लिखाऊंगा। अब वापस से 1540 में दोस्तों बिलग्राम कन्नौज का युद्ध हुआ। रोहित चौहान जी, बड़ा दुख की बात है कि आप 0.60